क्या बोल रहा है पीछे से, सब्जी वाला? अच्छा चलो, और बताओ क्या क्या चल रहा है अभी? रिवीजन सेशंस कैसे चल रहे हैं? और ओके ब्लैक, ठीक है। कैसी तैयारी चल रही है? राजस्थान में तो आंधियां चल रही है, परेशान कर रखा है। आंधियों ने परेशान कर रखा है। अपने तो वही है, जोरू में तो यहाँ पे तो खुदा से ऐसा लगता है आंधी ही आती है बस। हाँ, चूरू में गिनती की ज़्यादा दो है। बंदे थे, चूरू में बहुत ही आती ज़्यादा है है। वो। राइट। ऐसे लगता ही नहीं घर में बैठे, ऐसे लग रहा है मिट्टी में बैठे जैसे, करो साफ फिर गंदा, करो साफ। राइट राइट, चूरू में थोड़ा ज़्यादा ही आती है, पर यहाँ भी हमारा एक दो दिन से दर्शन दे ही देती है। ऐसे उसके जिस दिन छत दो उस दिन पक्का आती है, उनमें भी ऐसे बोलते हैं। अच्छा चलो, अभी जिनका गेट क्वालिफाई हुआ है उन बच्चों से बात करते हैं ना, कि भाई इन्होंने क्या क्या स्पेशल किया था, क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। सबसे पहले रश्मि आप बता दीजिए, अनम्यूट करके। मैम वही जो आप बोलते थे वही करा। वही आपने बोला था ना कि रिवीजन वाले जो रिकॉर्डिंग है वो देखनी सारी, जो दूसरी वाइक्यूज वाली है तो ये किया था। और सारे जो की वाइक्यूज है हर सारी लिस्ट देख के उनके उनके जो एक अलग से वो बनाए फॉर्मूला में जो बनाए थे अलग अलग। अनिकेत, आपके फिर आपके वाले से वापस आवाज़ आ रही है। हाँ अभी ठीक है, हाँ अब बोलो रश्मि। आवाज अब सही है, बोलो। सुनाई नहीं दिया क्या, बहुत सारा बोल दिए। अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ अभी बोलो। ये सुना दी फिर से। वही वही जो आप बोले थे वही किया था। अच्छा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। रिवीजन कैसे किया? मैं वही आपके प्रीवियस ईयर जो क्लासेस थी वही देखते थे, पीवाईक्यू वाली में थी सारे वो कंप्लीट किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे। अच्छा, और एक एक सीक्रेट बताएंगे आप सबको? सीक्रेट इतना रेगुलरली लाइव कोई कैसे रह सीक्रेट लेती है? कुछ कोई रहता नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, कुछ और काम नहीं रहता है तो क्लास ही करते हैं। अच्छा, फिर भी जैसे ऐसा होता है ना कि आज तो चलो छुट्टी कर लेते हैं, कभी मन नहीं करता तुम्हारा? मैम अगर मैम सोचते तो है, फिर लगता है कि अभी फिर दिमाग में लगा कि मैम पढ़ा रही होंगी इस टाइम, ये पढ़ा रही होंगी वो पढ़ा रही होंगी, तो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे एक ही कोर्स को आप वापस देखती हो तो बोर नहीं होती? नहीं मैम और अच्छे समझ में आता है, हर बार थोड़ा और ज्यादा समझ आता है। अच्छा, बढ़िया रश्मि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट लतिका। कैमरा एंड वीडियो दोनों ऑन करिए। हाय। हेलो मैम। कैसी हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैम मैं भी तो मतलब आपकी क्लास करती थी, तो तब नोट्स बना रही थी तो वही अब पढ़ती हूँ। अच्छा, तुम भूलती नहीं मेरे को, इतना टाइम हो गया। नहीं मैम, ग्रुप में आती हूँ, देखती हूँ, आप सबसे बात करते हो, बट वो है ना पीएचडी ज्वाइन की हूँ तो टाइम नहीं मिलती, इसलिए क्लास में नहीं आ पाती हूँ। अच्छा, और टैंक चलाती हो आजकल, नहीं चलाती हो? चलाती हूँ कभी कभी मैम। कभी कभी टैंक चलाती हो। मैम। तुम्हारे नाम से मुझे टैंक याद आता है, लतिका इक्वल्स टू टैंक। चलो, अभी नेट की तैयारी कैसी चल रही है? मैम चल रही है बस, बढ़िया। ब्लेसिंग दे दो कि हो जाए नीट भी क्लियर। चलो बढ़िया है बेटा, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई टिप्स देना चाहोगी बाकी सबको रिवीजन से रिलेटेड? मैं तो आपकी नोट्स पढ़ती हूँ, मतलब बार बार करती हूँ। आप बोलते हो कि पी वाई क्यू कर लो तो वो भी करती हूँ, मतलब टाइम मिलता है तो करती हूँ।
थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, ठीक है लतिका, ओके, थैंक यू। हाँ दीक्षित, Sumanta is also there. Welcome Sumanta. And Learner is also there. Monica and Sharan also. Welcome everyone. Dikshit, यस मैम। हाँ दीक्षित कैसे हो? बढ़िया मैम। अच्छा, अभी चंडीगढ़ हो? हाँ जी मैम, अभी चंडीगढ़। अच्छा, तुम भी काफ़ी वही। पुराने लर्नर हो तो मैम को भूले नहीं? नहीं नहीं मैम, आपके साथ तो जुड़ के ठीक लगता है। अच्छा, सही तो रहता है मैम। अभी जॉब वगैरह कर रहे हो? यस मैम, टीचिंग कर रहा हूँ अभी साथ में। इस बार गेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, उनमें से एक स्टूडेंट मेरा और क्वालिफाई हुआ है मैम इस बार अच्छा फिजिक्स में। अच्छा, हाँ जी मैम। बहुत बढ़िया, खुद का साथ हुआ है, स्टूडेंट का साथ में भी हुआ है। अच्छा अच्छा, सर और बच्चे का साथ में ही हो गया। यस मैम, साथ में ही हुआ। अच्छा, तुम्हारा नेट भी हो रखा है जेआरएफ? नहीं मैम, नेट नहीं हुआ है, जस्ट हो रखा है। जेस्ट हो रखा है ना? हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो अप्लाई किया कहीं पे जेस्ट के थ्रू? मैम आइजर धर्मपुर में करा था, बट फिर ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। अच्छा थोड़ा दूर पड़ जाना था मैम घर से ना, तो उस वजह से ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, तो अभी अच्छा चल रहा है तुम्हारा टीचिंग और सब कुछ? अभी सही है मैम। अभी साथ साथ में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया था, बट उसमें नहीं हो पाया इसके थ्रू हिमाचल में। अच्छा, तो एज ए टीचर अभी हाँ। बाकी सबको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैम यही बोलूंगा कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बिना देखे खुद से सॉल्व करिएगा। कि उससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मॉडिफिकेशन होती है, बाकी कुछ नहीं होता। देख लो, यही है। अभी वो टीचर बन के आपको बता रहा है। वही है ना, और पहले जैसे वो, जेस्ट में भी, हाँ जैसे जेस्ट में भी इस बार क्वेश्चंस थे, तो मतलब वो प्रीवियस के मॉडिफिकेशन ही थे, हल्के हल्के इधर उधर से यूज उठाए थे, और कुछ नहीं था ऐड उसमें। राइट राइट, हाँ जी। सही बात है एकदम। और वही ना, क्वेश्चंस आर नेवर डिस्ट्रॉयड, नेवर क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम नहीं, वन एग्जाम टू अनदर। तो वही हो रहा है, सारे फिजिक्स के बस जितने पेपर्स होते हैं वो सारे कर लो, बढ़िया है। यही यही बोलना चाहूंगा बाकी। और कुछ दीक्षित? और तो मैम आपसे, जब से आप पढ़ा रहे हो तब से आपके साथ जुड़ा हूँ, हाँ बेटा, याद तो है मुझे मुझे, कभी भी रेफरल कोड ऐसा भी सुरभि लाइव तुमने बहुत बार यूज किया है। बहुत बार बहुत बार। सर अब टाइम नहीं मिलता तो अब नहीं किया, अब थोड़ा छोटा था, काफी टाइम हाँ, था। सही है सही है। अभी तो खुद को भी तुम्हें इतना पढ़ के पढ़ाना होता होगा, तो बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। सही में हम काफी टाइम खुद का भी लग जाता है इसमें। राइट, यही बात, थैंक यू बस दीक्षित, यही बात। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट Thank आगे you. के एग्जाम्स के लिए। जरूर। ठीक है, थैंक यू। ओके, अभिनय, अभिनय अभी बीएससी स्टूडेंट है, एनिमेशन भी करते हैं ना? जी मैम, जी मैम। आप हमको देख ही रहे हो मैम, हम हाँ, कैसे बैठे हुए देख सोफा रहे में। देख रहे देख रहे। नेक्स्ट अनिकेत, जी मैम। हाँ वीडियो ऑन करो तुम्हारा। हाँ मैम दिख रहा? हाँ दिख रहे हो। और कैसे हो? मैम कल मैंने हैक डेडिकेट किया, आपको मिला? बंगाल से ना, वेस्ट बंगाल से? नहीं नहीं, हैक हैक डेडिकेट किया था कल। हाँ हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हो? हैक मैम, हैक डेडिकेट किया था। अच्छा हाँ, मैंने देखा देखा देखा, थैंक यू अनिकेत। गोल्ड रेड हेड था, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ अरे मैं लास्ट दिन था ना, तो मैंने बोला कि रह गया है तो कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है। अभी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया? हाँ मैम, कल लास्ट डे था। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा करा कि नहीं करा?
मैम पूरा नहीं हुआ। नहीं हो पाया? आज सेशन पूरा नहीं हुआ, बट मैम मैं ट्राई करूंगा किसी के थ्रू तो एटलीस्ट वो फिनिश करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। डिजिटल कर रखा है? जी मैम। हाँ डिजिटल हो गया। अच्छा, तो अभी क्या टिप्स देना चाहोगे सबको? मैम सबसे पहली बात की मैम की बात मानो, वही बहुत बड़ी टिप्स है। दूसरी चीज पीवाईक्यू के बिना प्रिपरेशन बहुत मतलब अधूरी है एक प्रकार से, और एक तरीके से अधूरी है, पीवाईक्यू को करना ही चाहिए। और क्योंकि मुझे मैम क्या प्रॉब्लम आता था पहले कि मैं क्वेश्चन को बहुत टाइम लेता था, हाँ। तो टाइमर लगा के करना एक चैलेंज था। क्योंकि क्या होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत से क्वेश्चन आगे में रह गए जो कि मैं कर सकता था। तो टाइम बाउंड तरीके से करना और वो सीखना भी आना चाहिए। क्योंकि ऐसा मुझे बहुत प्रॉब्लम आया पहले के एग्जाम में कि ऐसा होता था कि मैं थोड़े ही क्वेश्चन कर पाता था और बहुत से क्वेश्चन रह जाते थे। राइट, मतलब आपको स्पीड बढ़ानी है तो टाइमर आपको लगाना ही पड़ेगा। टाइमर टाइमर लगा के करना पड़ेगा। और आप जो बोलते थे ना कि क्वेश्चन वो भी आना चाहिए, क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है। हाँ हाँ। ये मैंने बहुत ही रियलाइज किया कि क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करते ही रहो। हाँ हाँ। तो कौन से क्वेश्चन छोड़े तुमने? एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर भी, जो मैंने डेडिकेट करते हुए बताया कि एक तो आप कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देते ही हो, वो तो है ही है, लेकिन जो आप इन बिटवीन कॉन्स्टेंटली जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हो, पुश करते हो, मोटिवेट करते हो, मैम आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैम। क्योंकि कभी कभी कौन सा स्टूडेंट किस स्टेज पे होगा, कितना सैड फील कर रहा होगा, उस समय जब ऐसे कुछ मोटिवेशनल या फिर एनकरेजमेंट मिलता है मैम, तो बहुत बूस्टर जैसा काम करता है। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ, आई होप और स्टूडेंट्स को भी ऐसा फील हुआ रहेगा डेफिनेटली। राइट, सही बात तो है। उसके लिए मैम थैंक्स फॉर। हाँ, यस अनिकेत, एक्चुअली हर इंसान ना जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वहाँ पर फिर कुछ चीज़ें कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि काम कर जाएं, और कर जाती है कई बार, है ना। बस एक हमें वो स्पार्क चाहिए होता है हल्का सा, कि हल्का सा कोई आके बता दे कि भाई तुम कर सकते हो। जब पूरी दुनिया कह रही हो कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तब वो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कर देंगे, कोशिश तो करते हैं, है ना। राइट अनिकेत, थैंक यू सो मच। और तुम भी अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, इतनी जॉब भी करते हो और पूरा प्रॉपर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देखते हो, एंड पूरा आंसर भी जो असाइनमेंट्स वगैरह भी तुम प्रॉपरली करके लाते हो, वो भी बहुत बढ़िया, तुम्हारा डेडिकेशन भी अच्छा है। मैम सैडली मुझे लाइव लेक्चर मतलब देखना रहता है, बट मेरा नसीब खराब है मैम, मैं मोस्ट ऑफ द आपकी कोर्सेज जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे ही देखी है। हाँ ईएमटी हो गया है, क्लासरूम मैकेनिक्स हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मैंने आई थिंक 90% के आपके कोर्सेज सब रिकॉर्डिंग पे देखे। हाँ, तुम्हारी क्लासेस रहती है उस टाइम पे। जी मैम। राइट राइट। मैम आपकी गाइडेंस अभी भी जरूरत है काफी नेट के लिए, तो प्लीज आप। हाँ हाँ, हम यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, डोंट वरी। राइट जी राइट। मैम। हाँ, यूट्यूब पर क्लासेस होती रहेंगी, वहाँ पर कभी कभी जब भी टाइम मिले तुम्हें लाइव आ जाना। जी मैम, थैंक यू लॉट, थैंक यू। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सुमानता। सुमानता भाई आज तो चलो ऑन करो वीडियो और माइक्रोफोन ऑन करो अपना। हेलो हाँ मैम, सुमानता, कैसे हो? आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। सुमानता सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुका है। टीवी वो मेरा कोई काम का नहीं है अभी। अभी तुम क्या कर रहे हो बताओगे अपनी, जो अभी जो तुम्हारी करंट पोजीशन है उसके बारे में, और करंट जो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल मतलब काम है जो, उसके बारे में। हाँ, अभी तो मैं मतलब वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेडिकल फिजिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है ये कोर्स में? इस कोर्स में मैम एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स जो है उनको रेडियोथेरेपी दिया जाता है।
अच्छा। मतलब जो रेडिएशन से कैंसर सेल्स को हील करने का जो प्रोसेस है, हाँ हाँ। तो वो सारा काम एक मेडिकल फिजिसिस्ट का ही होता है। अच्छा, तो तो तुम्हारा उसमें तुम्हारा काम क्या रहता है वहाँ पर? हाँ मतलब आप अभी तो मैं कोर्स के अंदर हूँ, मतलब कोर्स में हूँ। तो हम्म। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। हम्म। तो इसके बाद 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप है। तो उसके बाद कोई मतलब नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में शायद जॉब मिल जाए। अच्छा, तो अभी कोर्स कितने साल का होता है टोटल? कोर्स 1 ईयर का, एक मतलब कोर्स 1 ईयर का है। और उसके बाद 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप है, उसमें स्टाइपेंड मिलता है, जिस मतलब वैरी करता है किस जगह से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसमें मतलब यही है, तो 2 साल का है तुम्हें एक वैसे। साल होने वाला होगा तुम्हें अभी? हाँ लास्ट सेमेस्टर में हूँ ना, पिछले हाँ। साल एडमिशन लिया। राइट राइट राइट। और समानता काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और नहीं नहीं, यहाँ पे जो सारे हैं, यहाँ भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ, मतलब सब बहुत इंटेलिजेंट सारा। है बट तुम ज़्यादा हाँ हाँ इंटेलिजेंट। हाँ। मैं मुझे तो अभी लगा कोर लड़की है फिजिक्स। सुमानता। जब मैम ने नाम बोला ना माइक खोल कर, मेरे को लगा लड़की, मैंने सुमानता सुना तो फिर मेरे को लगा लड़की है। अलग। समानता, तुम्हारी चलो। हिंदी इतनी अच्छी कैसे हो गई है? अभी मैम सुनते सुनते अच्छा हो गया है। अच्छा। हाँ, गेट की रैंक 268 है समानता की लास्ट टाइम। नहीं नहीं मैम, मतलब गेट का रैंक तो मेरा 3 टाइम का है। हाँ, तो इस बार तो मैंने मतलब ऐसे ही सोचा था दिया। कि बस ऐसे ही दे दिया कि मतलब पिछले साल का जो प्रिपरेशन था, उस साल के प्रिपरेशन से मैंने इस साल एग्जाम दिया है। मतलब बीच में एक कुछ भी साल नहीं गैप पढ़ा है। फिजिक्स का, कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स का। फिर भी कैसे तो कर लिया इसका तुमने? कुछ टिप्स दोगे बाकी सबको कि एक साल बिना फिजिक्स नहीं पढ़े कैसे गेट क्वालिफाई करते हैं? मतलब हाँ, और मतलब रैंक का है इस बार 651। तो मैंने सोचा था कि होगा ही नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं होगा सोचा था। तो बस वही मतलब कॉन्सेप्ट जो मतलब मैं पढ़ता था, तो धीरे धीरे पढ़ता था बस। मतलब इतना ज्यादा हड़बड़ी में नहीं पढ़ता था कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करता था। जो भी टॉपिक पढ़ता था उस टाइम उसी में कंसंट्रेट करता था, बस यही सिंपल सा बात है। इसीलिए भूले नहीं इतने टाइम बाद भी। हाँ 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 क्वेश्चन सॉल्विंग एक अप्रोच डेवलप्ड है, वो खत्म नहीं होता है हाँ कभी। हाँ 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 हाँ। हाँ, लंबे। प्रैक्टिस से तो 1 साल दूर हूँ, फिर भी मतलब हाँ कुछ चीज जैसे जो मेमोरी वाला चीज होता है वो तो भूल गया, हाँ। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है वो नहीं भूला। राइट। हाँ, मतलब कंसेप्चुअल जो अप्रोच है वो आपने आराम से कर लिया है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज़ और कि जो आपका जो फील्ड है उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मतलब क्या पैकेजेस रहते होंगे उस फील्ड में? मैम एक्चुअली इसमें क्या होता है कि तो इसमें मेडिकल फिजिसिस्ट तो एक जॉब होता ही है। हम्म। और इसके बाद एक बीएआरसी का एग्जाम होता है। मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि क्वालिफाई करना ही है, लेकिन अगर क्वालिफाई कोई कर जाए तो बीएआरसी एक सर्टिफिकेट देता है, जिसका नाम होता है रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, आरएसओ कहते हैं उसे। अच्छा। तो कोई अगर आरएसओ क्वालिफाई कर जाए तो उसका मतलब अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा है। मतलब अगर स्टार्टिंग में एक मेडिकल फिजिसिस्ट को 50,000 सपोज मिल रहा है सैलरी, तो मेडिकल आरएसओ का सैलरी उससे 30,000 तो ज्यादा होगा ही एंट्री लेवल पे। ओके ओके, बहुत बढ़िया है तो। और ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत यहाँ पे वाइटल है कि मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया तो बहुत ज्यादा हाइक होता है। मतलब प्राइवेट में हाइक ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड में गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट का हाइक ज्यादा है, अच्छा। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट में प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए गवर्नमेंट में बहुत पेशेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, ओके ओके। सही है। इसलिए। सही और सही। और और मैम एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब लाइफ में ऐसे सोच के कुछ नहीं होता। मतलब मैं जो ये कोर्स कर रहा हूँ, तो मैंने
मेरे कभी स्क्रिप्ट में मतलब लाइफ में जो स्क्रिप्ट एक लिखता है ना सब, ये इसके बाद ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, तो कभी भी मेरे स्क्रिप्ट में ये नहीं था कि मैं ये करूंगा। बस मतलब विदाउट प्रिपरेशन में चला गया इंटरव्यू देने, और वो भी यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी से 8 स्टूडेंट को लेता है, हाँ हाँ सिर्फ 8 स्टूडेंट को लेते हैं वो। तो ऐसे ही चला गया मतलब। और न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा एक सबसे वीक पार्ट है नेट के प्रिपरेशन से। अच्छा, तो और सभी क्वेश्चंस न्यूक्लियर फिजिक्स से ही आए थे। फिर कैसे दिया तुमने आंसर? फिर मतलब वो वही मतलब मैम कॉन्सेप्ट्स जो था मतलब वो स्ट्रांग था, इसलिए हो गया। बताओ, जो और सबसे वीक है उसमें भी स्ट्रांग है। और इंटरव्यू में मैं सेकेंड आया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन सुमांता। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आपके साथ सेशन करने का, ताकि इस फील्ड का हाँ आइडिया हाँ लगे हाँ हमें भी, हाँ और हाँ बाकी लर्नर्स को भी, कि भाई क्या यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, कैसे बिल्कुल इंटरव्यू होता बिल्कुल है। तो बिल्कुल। इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया? इंटरव्यू में मैम मतलब सब चीज तो याद नहीं, लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी से पूछा गया, बीटा डीके का स्पेक्ट्रम, अल्फा डीके का स्पेक्ट्रम, गामा इंटरेक्शन का क्या क्या प्रोसेस रहता है, ये सब। ओके, और वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट, हाँ मतलब बीटा डीके में कैसे न्यूट्रिनो से वो बैलेंस हो रहा है, ये सब पूछा गया। मतलब ओके, बेसिक 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 चीज ही। हाँ हाँ, लेकिन मतलब इंटरव्यू चला 30 मिनट से ऊपर ही चला इंटरव्यू। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो इंटरव्यू में मेन तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कोई अलग से एकदम एडवांस अजीब सी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, करिए। मैं तो एकदम, हाँ मैं तो एकदम मतलब विदाउट प्रिपरेशन घूमने घूमने चला गया बस। घूमते घूमते तुम कहाँ पहुंच गए? हाँ 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 हाँ। और एक बात है कि जो मेरा वो बीएआरसी का साइंटिफिक ऑफिसर वाला जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वहां पे मैं फेल हुआ था, लेकिन वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ गया। राइट, एक इंटरव्यू देने के बाद थोड़ी झिझक खुल जाती है, पहला हाँ, इंटरव्यू थोड़ा और मैम nervous। वो भी बीएआरसी का मतलब टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है उसे Right, टेक्निकल फील्ड में। राइट सुमंता। मतलब पीएचडी के इंटरव्यू से भी बहुत टफ होता है वो। हाँ हाँ, वो तो जॉब मिल रही है आपको वहां से डायरेक्ट, और हाँ वो भी हाँ इतनी हाँ रेपुटेटेड इंडिया की सबसे हाँ 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 हाँ। हाँ, बड़े और ये कोर्स भी बीएआरसी के अंडर ही है। मतलब ये जो कोर्स हो रहा है इसका रिकॉग्निशन बीएआरसी ही देता है। जिस जिस इंस्टीट्यूट को ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ये बीएआरसी के अंडर में एक बॉडी होता है जिसको हम एईआर भी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ओके। तो एईआरबी का रिकॉग्निशन होगा तो ही ये कोर्स कोई यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, नहीं तो नहीं चला सकता। अच्छा, ऐसा है, चलो बहुत हाँ हाँ हाँ, और कुछ बताना ऐसा चाहोगे है। सुमंत? नहीं नहीं नहीं, बस मैम मतलब ये सब स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है अभी, मतलब मेरा बताने का कोई मायने नहीं नहीं रहता। आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि सबकी लाइफ में ना कुछ सबका रोल रहता ही है ना, सब लोग मिलके किसी एक की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हाँ और हाँ अकेला बिल्कुल सबकी बिल्कुल, मैं तो life सिर्फ को- यही बताना चाहता हूँ कि मतलब लाइफ में ऐसा ना हो कि इसके बाद मैं ये करूंगा, मतलब पूरी प्लानिंग रहता है हमारा, लेकिन 99% लोगों के साथ ये देखा जाता है कि वो प्लानिंग के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा, तो अलग ही कुछ होता है। मतलब इसलिए जो चल रहा है चलने दो, बस ज्यादा अपना परेशान- काम करते जाओ। हाँ 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 राइट, ज्यादा बिल्कुल। प्लानिंग्स भी नहीं, ज्यादा परेशान भी नहीं। हाँ हाँ बढ़िया, हाँ बहुत हाँ बढ़िया लेसन है वैसे ये लाइफ के लिए, बट इस चीज को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हम प्लानिंग हाँ भी हाँ खूब बिल्कुल करते हैं और परेशान भी बढ़िया वाले होते हैं। एकदम 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 एकदम। ऐसा मतलब ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं अब जिस जगह में हूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिजिक्स पढ़ने के बाद मतलब कैंसर पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा, और ये भी एक नोबेल जॉब है। तो ऐसा सोचा नहीं था, सोचा था कि पीएचडी करूंगा और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था। राइट सुमांता, अभी तो आप बहुत बहुत आगे जाएंगे, खूब नाम रोशन करेंगे हमारा, और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिला आपसे कि क्या क्या फील्ड्स रहती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइन में। थैंक यू सो मच सुमांता। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है शरण।
हाँ, इसका कैरेक्टर ही इंस्पायरिंग है। देखिए जो भी बच्चे एक्सेप्शनली डिफरेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये सब अपना जो फोकस है वो एक कंसेप्ट पे ज़्यादा करते हैं, है ना। उनका जो कंसंट्रेशन होता है धीरे धीरे आराम से सीखते हुए, कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, भागा दौड़ी नहीं, धीरे धीरे अपनी जर्नी को कर रहे हैं कंटिन्यू। हमारी शरण बताएंगी अभी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी कवर कर दिया है, जैसे मुझे भी लगता है कि PYQs बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब मैंने PYQs किए, सिर्फ नेट के ही मैंने PYQs किए थे और थोड़े बहुत गेट के जो लेटेस्ट वाले किए थे, तो मुझे ये फील हुआ कि जब मैं जेस्ट का पहले मतलब अब कर रही थी, तो जो 2012-13 में जो कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आए ना, वो गेट के अभी वाले उसमें, नेट के अभी वाले पेपर्स में, वो सारे मतलब उसी से ही बन रहे थे। राइट। तो मुझे अब रियलाइज हुआ था, मतलब बहुत टाइम बाद। ये रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको यदि अपने पहले अटेम्प्ट में ये रियलाइज हो जाए ना, तो आप दूसरे अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर देंगे, और जिसको Yes, पहला ma'am. अटेम्प्ट से पहले ही हो जाए वो पहले में ही क्लियर कर देंगे। बट ये रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होता है। हमें लगता है नहीं और कुछ इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये ma'am. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो पहला फोकस तो यहीं पे होना चाहिए। बट ठीक है, अभी तुम्हारी बात से इन लोगों को रियलाइज हो जाए तो भी अच्छा है। मैं पहले फर्स्ट मतलब जो मैंने फेब वाला भी दिया था CSIR, तो ही मुझे लगा था कि अगर मैं PYQs ही अच्छे से कर ली होती, तो जो मेरा 5-7 नंबर का बच रहा था वो मेरा हो जाता उस टाइम। मुझे ये उस टाइम फील हुआ था कि ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने PYQs के ही गलत कर दिए थे, उतने ही जितने किए तो थे। उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हाँ, सबसे बड़ा आपको yes, फायदा ma'am. रहेगा वहाँ पर। तो मैंने हमेशा मतलब रिग्रेट किया है वहां जाके कि इस PYQ में मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, ये तो था उधर क्वेश्चन करते टाइम। राइट राइट। तो एक चीज तो ये है, और दूसरा चीज मैम वो जो अनिकेत ने कहा वो सही कहा, आप बहुत मोटिवेट इफेक्ट करता है। आवाज आ रही है? हाँ, अभी रुक गई थी बीच में। तो आपका जो मोटिवेशन है ना, वो बहुत मतलब इफेक्ट करता है। सच हाँ, में। सही और सही बाहर भी बात। बहुत affect करते हैं मैम। क्या बोल रहे हो? आप डांटते भी हो ना बिजली में, वो भी अच्छा लगता है, वो भी सही जगह पे लगता है। डांटने में अच्छा लगता है। हाँ, बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। डांट से कितना बुरा लगता है पता है मुझे? अगले दिन 2-4 दिन तुम क्लासेस में नहीं आते हो, मुंह फुलाते हो, इतना गुस्सा करते हो, फिर सोचते हो कि नहीं यार, कहा तो अपने भले के लिए है, प्यार भी तो करती है, तब जाके डांट अच्छी लगती है। एक बार का तो खतरनाक बुरा लगता है। वो भी एकदम सही जगह करती है, और डांट पड़ती है एकदम सही जगह है। और जिस दिन आप पता नहीं कैसे Obviously, हाँ। प्यार से बोलते हो ना, उस दिन अगर आप डांट लगा दो ना, तो शायद रोना आ जाए, ऐसी हालत होती है किसी दिन। फिर आप इतना सारा मोटिवेट कर देते हो, ये बस अब तो हो जाएगा, सब कुछ सही, ऐसे फील हो जाता है एक बार के लिए कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि रोने वाले, और उसके ऐसे आंसू पूछ दियो कि हाँ कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोटे बच्चे तो एकदम ऐसा भी होता रहता है। मैं मेरे साथ तो क्लास में मैं ऐसे रोती हुई आती हूँ क्लास में, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये नहीं हो रहा। सुनो हाँ, वीडियो ऑन करके बोलो। मैम, जा रही हूँ मैं घर पे। अच्छा ठीक है। मैम घर पर जा रही हूँ हाँ, तो ठीक है ठीक है। बाय। हाँ तो बाय। तो सच में मुझे लगता है कि ये इफेक्ट करता है लाइफ को, क्योंकि जब प्रिपेयर करते रहो तो मतलब बहुत टाइम ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्ट किया है, शायद मैं ठीक जगह पे चल रही हूँ, बट पता नहीं क्यों आपको खुद को लगता है कि आप इनफ नहीं कर पा रहे हो, या फिर Right. क्यों नहीं, तो उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा हो पाता है खुद के लिए, मतलब लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो यस मैम। राइट, सही है। तो आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं या MP से? मेरा होम टाउन मेनली MP है, लेकिन मैं हमेशा से छत्तीसगढ़ में रही हूँ, तो यही है। अच्छा। जी मैम। तो वहाँ की लैंग्वेज आती है आपको? बहुत कम, उतनी नहीं मैम, अच्छा, ठीक ठाक। कुछ बोल के बताएंगे आप? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये तो मुझे आता है। इतना ही मैम मुझे भी आता है, उससे ज्यादा मैं नहीं, मतलब
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने का वो रहता है, बाकी अच्छा। का मतलब मैं ना यूपी में भी बहुत टाइम रह ली हूँ ना मैम, 5 साल। तो मेरा हाँ ना मिक्स हो जाता है, मेरा भोजपुरी और वो छत्तीसगढ़ी में मिला देती हूँ। हाँ, राइट राइट, सही है, बीएचयू से तुमने। भोजपुरी आती है हम्म? क्या? भोजपुरी आती है? मतलब यूपी में रही हूँ ना, तो सुन सुन के लोगों से काफी ज्यादा मतलब मिल जाती है। इधर भी लोग थोड़ा अलग अलग भोजपुरी बोलते हैं, अलग अलग। हाँ, मतलब बनारस की जो मेनली है, वहाँ की बनारसी टोन वाली। और जी कुछ मैम। शरण? और अभी तो सोचेंगी, धीरे धीरे बोलेगी। प्यार से आप एकदम धीरे धीरे। आप बोलते हो कि स्लो स्लो बोलते हैं। मुझे ना हाँ, एक चीज जो इन्होंने कहा कि टाइमर लगा के करना चाहिए, मैं भी मतलब अब पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चंस छोड़ मतलब बहुत धीरे धीरे करती हूँ। वहां ऐसा होता है ना मैम कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, तो पहले से ही शुरू से टाइमर लगा के सॉल्व करो तो आदत रहेगी कि एक ही बार में आपका कैलकुलेशन राइट राइट मतलब राइट। करेक्ट हो जाएगा। युद्धाभ्यास करना पड़ेगा। यस मैम, तो मैंने अभी शुरू किया है टाइमर लगा के सॉल्व करना। सही है, बढ़िया। कितना होपफुली हो इम्प्रूवमेंट जाए। हुआ है? हो रहा है मैम, पहले मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम आती थी, लेकिन अब सही हो गई है। राइट, बढ़िया बढ़िया। ठीक है अच्छा, मैम। ठीक जी, है सर। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। नेक्स्ट नेहा। गुड इवनिंग मैम। हाँ नेहा, कैसी हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? वीडियो ऑन करो अपना। मैं भी अच्छी हूँ। अभी कहाँ पर हो? मैम जस्ट पहुँच ही रही हूँ घर पे? घर पे। छुट्टियाँ हैं क्या अभी? नो मैम, अभी जस्ट पहुँच रही हूँ, अप डाउन ही करती हूँ आजकल। अच्छा, आजकल अप डाउन इतनी दूर से? मैम थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, बीच में आजकल तुम पहुँच वहीं जा। रह रही थी ना? यस मैम। ओके। और बताओ नेहा, क्या सजेशन देना चाहोगी सबको? कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेहा की रैंक है 540। 40। सो बताएगी नेहा अभी क्या करना है। और ये रेगुलर स्टूडेंट रही है रश्मि नेहा, कंटिन्यूस क्लासेस अटेंड करती हैं, कभी क्लासेस मिस नहीं करती हैं, और यदि नहीं देख पाती हैं तो फिर रिकॉर्डिंग्स ज़रूर से देखती हैं। यस मैम। मेरा सजेशंस तो यही रहेगा, क्योंकि जो मेरा है कि मैं फार्मूला जो रहते हैं मैं भूल जाती हूँ। मेरा फार्मूला के लिए सेम मैम का ऐसा हाल है। अगर कहा जाए कि क्या रहता है, तो मैं भी फॉर्मूले नॉर्मली भूल जाती हूँ। तो मेरा है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैंने जो इस टाइम पे गेट पे किया था, तो मैंने फॉर्मूला डेली बेसिस पे रिवाइज किया था। इससे हाँ मुझे क्या हुआ था कि हाँ। फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस कर पाई थी। अच्छा। और नेक्स्ट था, हाँ जो मैंने इस बार किया था कि मैंने PYQ 2001 से स्टार्ट किए थे। हाँ नॉर्मली हम करते हैं 2011 से। हाँ अब मेरा ऐसा हो गया था कि 11 से मैंने नेट के लिए भी किए थे, तो वो मुझे लर्न हो गए थे। हाँ तो हाँ। मुझे लगा कि इस बार मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो मैंने इस बार 2001 से स्टार्ट किया था। और साथ में मैंने गेट के किए थे, नेट के किए थे, और जेस के PYQ डेली बेसिस पे किए थे। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा एक्यूरेसी मेरी थोड़ी लेस थी, तो जितना PYQ कर सकते हैं उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी आपकी डबल हो जाती है। तो ये मतलब सही रहा था इस बार। अच्छा, तो इतना अच्छा स्कोर कैसे रहा आपका गेट में कि भाई एक्यूरेसी आप बोल रहे हो आपकी कम रहती है, हमेशा फार्मूलाज याद नहीं रहते, तो गेट में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया फिर? मैम इस बार मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, और ऐसा कह सकते हैं कि मैंने मेन मेरा रहता था कि फार्मूला की वजह से मेरा लेस मार्किंग हो जाती थी। तो मुझे मेन इस बार मैंने फार्मूला पे फोकस किया था। और अच्छा मैंने टेस्ट सीरीज भी डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दिए थे, तो अच्छा जैसे भी ठीक ही रहा था। अच्छा। तो टाइम मैनेज कैसे करती थी जॉब के साथ?
मैम मेरा क्या था, जनवरी में तो ठीक था कि चलो वहाँ थे, तो वहाँ इवनिंग, क्योंकि मेरी ज़्यादा क्लासें होती नहीं थी, ओनली 3 आवर्स की क्लासेस थी, और जितना रहता था तो मैं उसके बाद अपना स्टडी को टाइम देती थी। और फेब में मेरी क्लासें बहुत कम रही थी, फेब एंड मार्च में। फेब में का तो मेरा ठीक रहा था, तो उस टाइम पे मैं कर पाई थी मैम। अच्छा, पूरा फैब आप, पर फैब में तो एग्ज़ाम ही हो गया था। यस मैम, उस टाइम पे मतलब जो 30 स्टार्टिंग फेब स्टार्ट से उस टाइम पे मतलब मैंने डेली बेसिस फॉर्मूले पे ज़्यादा ही फोकस किया था, अच्छा, क्योंकि चलो, लास्ट नेट में मेरा फॉर्मूला की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ था। राइट। तो फार्मूलाज मेमोराइज कैसे किए फिर, लिख लिख कर? यस मैम, लिख लिख कर। कितनी बार लिखती थी? मैम जैसे फॉर्मूला रिवाइज करती थी एक बार, फिर ऐसे अपने पे माइंड पे फोकस ऐसे याद करती थी कि ये है, इसका ये होगा। फिर जो नहीं आता था उसको नोट करती थी, फिर चेक करती थी, फिर जहाँ पे मिस्टेक होती थी उसको दोबारा से चेक करती थी। ऐसे करके मैंने किया था। बहुत बहुत हार्ड वर्क लगता है फार्मूलाज याद करने में। आई कैन यस रिलेट एंड मैम। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। राइट नेहा, राइट। और कुछ सजेशन देना चाहोगी सबको? मैम मेन है कि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मॉक टेस्ट तो नीड है अगर आपने क्वालिफाई करना है। राइट, मॉक टेस्ट दीजिए सबके सब। यस मैम, और कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इस बार जो गेट का क्वेश्चन पेपर था कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड था। हाँ, तो आपने कितने हमें मॉक टेस्ट दिए थे? मैम अब इतने तो याद नहीं, मतलब देते तो रहती थी, संडे सैटरडे तो मैं कंपलसरी था कि मुझे मॉक देना है। अच्छा, गुड नेहा, गुड, वेरी गुड, सही है, बढ़िया। और अभी पीएचडी में आपका इंटरव्यू था, वो कैसा हुआ, सिलेक्शन हुआ आपका? यस मैम, हो गया। काउंसलिंग लेटर लेने जाना है, फिर उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे की नेहा, प्रोसेस। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम। बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। बाकी लोग की भी लाइफ में सब एक साथ अच्छा होगा। अभी जो भी पीरियड है उसको आराम से निकलने दो, एक साथ सारी चीज़ें फिर अच्छी होने लगेंगी, राइट? वो यस टाइम मैम। निकल जाएगा ना तो सब बढ़िया हो जाएगा, यस मैम। राइट नेहा? थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वी आर हैविंग लर्नर से कौन है भाई? आज तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। लर्नर, एंड वी आर हैविंग फिरोज एंड अस्मा। लर्नर बोलेंगे आप कुछ? एंड हाँ, कौन पूछ रहा था रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। हाँ, ऑन करो अपना माइक्रोफोन, या अभी भी बस में हो आज भी? उस दिन भी मैम ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग और मैं नहीं ऑन करूँगा। अच्छा फिरोज, आप कैसे हैं? जी मैम, अच्छा हूँ। अच्छा, वीडियो ऑन करिए अपना। अभी क्या कर रहे हैं आप? वैसे 4th सेम चल रहा है। 4th सेमेस्टर चल रहा है आपका एमएससी का? हाँ अच्छा, तो आप रेगुलर नहीं आते क्लासेस में, कभी कभी आते हैं? मैम, इधर क्लास का बहुत रहता है ना मैम, हो नहीं पाता। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक क्लास ही रहती है मैम। अच्छा, फिर क्या करते हो, कब देखते हो क्लासेस रिकॉर्डिंग्स? धीरे धीरे एक एक 2 क्लास रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं रात को। अच्छा, मतलब रेगुलरली नहीं देखते? मैम टाइम ही नहीं मिलता इधर हॉस्टल में, मतलब सेल्फ पकाना रहता है। अच्छा, सही है। और अभी जो एग्ज़ाम दिया आपने कोई अभी? नहीं मैम, इस बार मतलब नेट, भरा है फॉर्म नेट नेट आपका का। पहला ही होगा ये एग्ज़ाम? जी मैम। अच्छा। और अच्छी तुम लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो देखते हो ना, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लो कि दिन की एक, ज़्यादा आप नहीं देख सकते ना, आपका बहुत हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, तो कोशिश करा करो कि एक रिकॉर्डिंग तो दिन की देख ही लें सोने से पहले, उसके नोट्स बना लो। कंसिस्टेंटली देखोगे ना तो फ़ायदा होगा। यदि आप रेगुलरली नहीं देख रहे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का। आपका जो भी टाइम चल रहा है, जो भी आपको कम टाइम मिल रहा है, एक चीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ करो कि पूरा बैठ के हम जो है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मुझे इस क्लास को देना है, तो वो निकलने लगेगा। फिर आपके उसी बिजी जी स्केड्यूल में से वो टाइम निकल जाएगा यदि आप सोच लोगे तो।
और नहीं सोचोगे तो वो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, जी मैम। है ना? ओके। ठीक है फिरोज, और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं मैम। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके। अस्मा एंड लर्नर ने क्या बोला है कि मैम सही में ट्रैवलिंग में हूँ। उस दिन नाइट में थी तब तुमने बोला ट्रैवलिंग, अभी आज नहीं चलेगा, आज तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। अस्मा कैसी हो तुम? मैम एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लो। अच्छा पूछो। मैम जैसे आप कहते हो ना कि डेली के 50 क्वेश्चन करा करो करके ना, हाँ हाँ। मैम मेरे डेली के 30 ही हो पा रहे। मैम आपसे सबसे पूछना था कि मैम आप 50 क्वेश्चन जाऊँ कैसे? मैं 30 में अटक गया मैम। 50 नहीं होंगे, 30 ही होंगे। 50 मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि मैक्सिमम चैलेंज लो, तब 30 तक तुम पहुँच जाए। मैं पहुँच जाओ 30 तक मैं बोलती ना तो तुम 50 नहीं कर पाते। है ना? तो मैंने ट्रिक खेली है कि 50 बोलूँगी तो 30-35 तक पहुँच जाएंगे, और मैं बोलूँगी कि नहीं भाई 30 कर लो तो तुम 10-15 करके छोड़ दोगे। अभी तुम्हें लगता है मैम ने 50 का बोला है तो 30 कम है, तो तुम आराम से 30 कर मैम पाते हो। मैं कब से लगाता कि 30 के ऊपर जाए, 35 40 से अरे 50 बहुत जाए, वो ऐसे 30 मिनट 30 क्वेश्चंस बहुत है पर डे, बहुत ज़्यादा है मतलब। अच्छा सही है, थैंक यू। ठीक है, ओके अस्मा। हाँ बेटा, वीडियो ऑन करो अपना। आवाज़ नहीं आ रही साहब। मैम मैं किचन हाँ, मैम मैं किचन में हूँ अभी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही हो। हेलो मैम। हाँ, मैम मैं कह रही हूँ मैं किचन में हूँ किचन में हो? वीडियो नहीं अच्छा, कर तो हम पाऊँ। किचन में देख लेंगे आपको कैसे खाना बनाती हो। मैम नेक्स्ट टाइम मैम आप ठीक है? हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? क्लासेस में आती नहीं आजकल? मैम रिकॉर्डिंग देख रही हूँ मैम, मेरा इनकम्प्लीट रह चुका था तो अच्छा, वेट कर रिकॉर्डिंग रही हूँ रेगुलर सर। देख रही हो? जी मैम मैम और मेरा मैं रिपीटेड देख रही हूँ, मतलब ईएमटी मैंने किया था कंप्लीट लेकिन उसमें छूट गया था, अब मैंने वो नए से रिवाइज किया। इसी तरह सीएमपी जो आपसे पढ़ा था हाँ। वो कोर्स भी अब मतलब दूसरी बार देख रही हूँ। अच्छा, सही है। और गेट का एग्ज़ाम दिया था तुमने? जी मैम दिया था 21 पॉइंट। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा कर रही हो तुम, और बहुत जल्दी काफ़ी चीज़ें कवर की है, और नेट में पक्का अच्छा करोगी। आई ट्रस्ट यू। जी मैम। अच्छी अच्छी लर्नर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड वर्किंग हो जाएगा आराम से। नहीं, इनायत नहीं आती आजकल क्लासेस में, बहुत टाइम से नहीं आती। नहीं लतिका, कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। अस्मा भी जम्मू से है, और है ना? हाँ, और समृद्धि भी जम्मू से है। यस मैम। हाँ समृद्धि, तुम क्या पूछ रही थी, बोलो। मैम मुझे और तो कोई दिक्कत नहीं है तैयारी में, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। मुझे पता भी है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही कि मतलब क्या होता है कि ऐसे तुम वीडियो ऑन करो बहुत अपना। रहती है। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। यस मैम, यही प्रॉब्लम है कि मतलब मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। अच्छा, तो ओवर थिंकिंग से कुछ फ़ायदा होता है? नहीं मैम, उल्टा लॉस ही होता है। 3-4 दिन तो डायरेक्टली वेस्ट हो ही जाते हैं, मतलब ऐसे एकदम से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है, फिर उसको ओवरकम करने में लग जाती हूँ, फिर मतलब कि बैलेंस नहीं हो पाता। मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन, क्योंकि मतलब मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, मतलब अभी भी करती हूँ कभी कभी कुछ सिचुएशंस में। तो आई थिंक ये बेसिक एक ह्यूमन नेचर होता है इमोशनल लोगों का। जो इमोशनल होता है वो लोग ऐसा काम करते ही रहते हैं। तो ये कभी कभी एक फेज़ आता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, और चलता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो ये गलत है। कभी कभी सबके साथ होता है, कुछ सिचुएशंस में हम सब भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है हर 2-4 दिन से, और उसकी वजह से 4 दिन खराब जा रहे हैं। कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके 4 दिन खराब गए, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेकार, आपकी लाइफ को बेकार तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब मैच्योर है ना, इतने मैच्योर तो हैं कि हम अपना भला बुरा सोच सकें। तो उससे बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि भाई इतना सोचने से अब होगा क्या। और एक तो है ना, खुद के लिए थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ कि भाई अपने आप को माफ़ कर दो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान ही हूँ,
तो अपने आप को माफ़ करने की जब से हैबिट डालोगे ना तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी कि ठीक है इतना ही मुझसे हो रहा है तो मैम इतना हम कोशिश यहाँ पर कर कर रही हूँ लेते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि ओवरकम कर सकूँ, मतलब इतना टाइम जितना मैंने वेस्ट किया है तो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है कि इतना टाइम चला गया। फिर ये रहता है कि मतलब इतना मैं कर लेते सब तो मतलब ये है कि यही इस टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही है। मतलब पढ़ाई में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी मुझे बाकी चीजों को मैनेज करने में आती है। नहीं तो लाइफ कोशिश में करी कि सबसे मैथ्स के इम्पोर्टेंट साथ पार्ट ये है ना कि रेगुलर आपके पास एक गोल होना चाहिए। यदि आपके पास एक गोल है तो आप उसको करने के लिए पूरा करने के लिए आप जा रहे हो। अब बीच में जो कुछ भी आ रहा है जो उस गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है वो काम का ही नहीं है, तो उसको क्यों बोझा ढूंढना उसका। जब लाइफ में गोल्स होते हैं ना बहुत बड़े एकदम डिज़ायर अंदर से आती है कि ये काम करना है, तो फिर बाकी चीज़ों से अपने आप ध्यान हटने लगता है कि यार ये बहुत छोटा सा इवेंट है लाइफ का, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए मैं अपनी इतना बड़ा टाइम और एनर्जी कैसे वेस्ट करूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा काम करना है। तो अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाइए, फिर छोटी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेगी। और जब तक बड़े गोल्स नहीं है लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती रहेंगी, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, इसने ये नहीं कहा उसने वो नहीं कहा, आपस में एक दूसरे को लेकर ही परेशान होते रहेंगे हम। तो एक बड़ा गोल बनाओ और छोटे चीज़ों को, छोटे मुद्दों को छोटे लोगों के लिए छोड़ दो। अपने लिए बड़े गोल्स रखो, बड़ी चीज़ें रखो। कोई आपको बोल रहा है तो उसे जाके लड़ना नहीं है वापस। ऐसा सोच लो कि मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है इससे लड़ना, या फिर मुझे आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें गोल की तरफ नहीं ले जा रही वो सब बेकार है। तो अपना एक गोल बनाइए और उस गोल की तरफ जाने की कोशिश करिए, और उस रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है, जो भी काम आप कर रहे हो, यदि वो आपको ले जा रहा है तो ठीक है, नहीं ले जा रहा है तो उसको छोड़ दो। उसका बोझा क्यों ढोना, उसको क्यों बोझा लेके हम तो भाई स्पीड कम हो जाएगी ना फिर गोल तक पहुंचने की। बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो परेशान करेंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब तक छोटे मुद्दे छोटे लोगों के लिए नहीं छोड़ोगे तब तक आप भी उनमें उलझे रहोगे और आप भी छोटे ही बने रहोगे। तो आपको बड़ा बनना है तो छोटी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, राइट? यस मैम। है ना? तो उससे तुम्हारा Yes, बहुत ma'am. टाइम, मैं देखती हूँ 2-4 दिन लाइव आती हो, फिर नहीं आती हो, फिर अच्छा करती हो, फिर एकदम से डाउन। तो इससे फायदा नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं फायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट Yes, ma'am, वो तो कंसिस्टेंसी है। है। हाँ, कि आप कितना कंसिस्टेंटली काम को कर रहे हैं, ना कि ये कि आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आपने एक दिन बहुत सारा कर लिया और अगले दिन फिर कुछ नहीं किया तो वो बराबर ही हो गया, न्यूट्रल हो गया। इससे बढ़िया आपने एक दिन थोड़ा किया, अगले दिन थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, थोड़े थोड़े कदम चलते रहो तो कहीं पहुँचोगे। चलोगे ही नहीं तो पहुँचोगे नहीं ना कहीं पे। तो थोड़ा चलना तो ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 कदम भी ले पाओ दिन के तो बहुत है। वो आगे ही जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन Okay, रुके ma'am. हुए हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। रुक के देखो कि भाई चलना यहीं पे है कि कहीं और जाना है, तो रुकना भी इम्पोर्टेंट मैम है। वो तो कभी कभी जरूरी होता है ना। अगर हर तीसरे दिन हम रुक जाएंगे तो वही फिर तो दिक्कत कर जाएगा ना। ये तो हैबिट में आ जाएगा कि रुक जाते हैं फिर चल लेंगे, रुक जाते हैं फिर चल लेंगे। यस मैम, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सकता है थोड़ा खुद को सुधार लूँ, क्योंकि फिर काफी लेट हो जाएगा तो फिर तो हाथ में कुछ रहेगा नहीं। सही बात है, टाइम की भी अपनी वैल्यू है, उसका भी आपको ध्यान रखना है ना? यस मैम। ठीक है जी मैम, बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? अभिनय, आपको कुछ पूछना है? आई थिंक सबके साथ हो गया इंटरेक्शन, कोई रह तो नहीं गया? हेलो मैम। हाँ निकेत बोलो। हाँ मैम, आपको जो एक प्रॉमिस किया था मैंने, याद है ना? मुझसे प्रॉमिस किया था? मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स। हमेशा आके मेरा मेमोरी टेस्ट ले लिया करो, कितना मैम को याद रहता है। प्रॉमिस क्या किया था? क्लासेस में आने का? क्लासेस में आने का? नहीं मैम, वो 56 भोग वाला? अच्छा अच्छा, टॉप 50 वाला? मैम हमने एक लेक्चर में बोला ना कि 56 भोग का एक ट्रीट मेरी तरफ से आपको। हाँ हाँ, टॉप 50 में आने पे ना? हाँ मैम, नहीं मैंने बोला कि कोई भी अगर नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो टॉप 50 में नहीं आना तुम्हें, टॉप 50 में आओ। चलेगा। अभी बोलो, करूंगा मैम कोशिश। हाँ याद आ गया मुझे, 56 भोग जब मैं आऊंगी तब तुम मुझे खिलाओगे। यस। कोई भी एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो जाता उसके बाद में। हाँ याद आया, राइट। यस अनिकेत।
मैम एक क्वेश्चन आप रखना प्लीज कि गेट के बाद कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या पॉइंट्स, उसके मैं 2 वीडियोस बना दूंगी जिससे कि आपको वो क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी हर टॉपिक से, जैसे न्यूक्लियर से, सॉलिड से और आपका एटॉमिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, EMT से, मैथमेटिकल फिजिक्स। सो वी विल हैव अ सीरीज ऑन दैट, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी ये PYQs हो जाए, एग्जाम बाद हम इस सीरीज पे काम करेंगे, है ना। अभी पूरा फोकस PYQs और इन पे करते हैं, ठीक है। जी मैम, और मैम और एक चीज सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन करना ही रहेगा, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैम मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं चलो अलग अलग अपना लाइफ स्ट्रगल लेकर मैनेज कर रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, वही प्रिपरेशन भी काफी अच्छी कर रहे हैं। और मैम और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैम मतलब आपके ग्रुप में इसके अंदर जो स्टूडेंट है मैम वो काफी हेल्पफुल है मैम, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे अरे मेरे बच्चे है ना, मेरे बच्चे तो हेल्पफुल भी होंगे, स्पेशल भी होंगे और हार्ड वर्किंग भी होंगे और स्मार्ट वर्किंग भी होंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे। राइट ना, राइट। यस मैम, डेफिनेटली आपके गोल कुछ ना कुछ हम ले ही लेंगे ना। कुछ बच्चे एक्सेप्शनली हेल्पफुल हैं और कुछ बहुत बहुत अच्छे हैं, सब वैरायटीज है हमारे पास। जी मैम। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एक बार सब वीडियो ऑन कर लो अपना, हम लोग एक पिक्चर ले लेते हैं। ये म्यूजिकल बॉय कौन है, भाग गया। अभिनय, तुम इसी की फोटो दिखाओगे? आ जाओ जल्दी से। अभी ठीक है, मैं तो आ ही नहीं रही, मेरे आगे फोन आ गया, एक सेकेंड। अभी ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रहा मेरा संडे आज, तुम लोगों ने स्पेशल बना दिया ऐसे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, इतना टाइम निकाल और एक नई एनर्जी लेकर जाना ताकि और ज़्यादा अच्छे से आगे काम कर सको, है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।